Hello and welcome back to Spill the Stardust, where we uncover the truth behind the glam. बॉलीवुड के 90s के दिनों में हर हफ्ते गॉसिप मैगजीन्स के कवर पर नए नए हेडलाइंस हुआ करते थे। कभी किसी हीरोइन का अफेयर, कभी किसी हीरो की शादी, तो कभी किसी का ब्रेकअप। लेकिन उस जमाने की एक ऐसी गॉसिप स्टोरी थी जिसने सबको हैरान कर दिया था। सुपरस्टार गोविंदा और एवरग्रीन रेखा के बीच अफेयर के रूमर्स। आज हम वही कहानी डिटेल में जानेंगे। गोविंदा ने 1906-7 में फिल्म इल्जाम से अपना करियर शुरू किया, लेकिन असल में 90s के आते ही गोविंदा कॉमेडी और मसाला फिल्म्स के किंग बन गए। हर फिल्म में उनका डांस, उनका कॉमिक टाइमिंग और उनका मिडिल क्लास से सुपरस्टार बनने का सफर सब लोगों को इंस्पायर करता था। उस वक्त गोविंदा ऑलरेडी मैरिड थे। उनकी वाइफ का नाम सुनीता था, जिनके साथ उनका एक स्ट्रॉन्ग परिवार बना हुआ था। लेकिन बॉलीवुड के गॉसिप वर्ल्ड में शादीशुदा होने के बाद भी एक्टर्स के नाम अक्सर हीरोइंस के साथ जोड़ दिए जाते थे। गोविंदा भी इस गॉसिप सर्कल से बचे नहीं। अब बात करते हैं रेखा की। सातांश और अथांस में रेखा को एक ग्लैमरस डिवा के रूप में देखा जाता था। अमिताभ बच्चन के साथ उनके रूमर्ड अफेयर ने उनको एक मिस्ट्री वुमन की तरह एस्टैब्लिश कर दिया था। 90s आते आते रेखा मेच्योर रोल्स में भी काम कर रही थी, लेकिन उनका चार्म और उनका ग्लैमरस पर्सोना अभी भी वही था। रेखा के बारे में एक और चीज मशहूर थी, वो सेट पर अपने को एक्टर्स के साथ बहुत क्विकली बॉन्ड बना लेती थी। इंडस्ट्री में ये बात चलती थी कि रेखा के साथ काम करने वाले हीरो अक्सर उनके मैजिक में खो जाते हैं। 90s के दौरान गोविंदा और रेखा एक फिल्म में साथ आए। फिल्म का नाम था खुदगर्ज और उसके बाद बड़े घर की बेटी, जमीन आसमान जैसे प्रोजेक्ट्स में उनका नाम जोड़ने लगा। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को देखकर मैगजीन्स ने लिखना शुरू कर दिया कि दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल हैं। र्यूमर्स ये भी थे कि रेखा ने गोविंदा के करियर को गाइड किया, उन्हें स्क्रिप्ट सिलेक्ट करने में टिप्स दिए। एक गॉसिप कॉलम में लिखा गया था कि गोविंदा अक्सर रेखा के बंगलों पे जाया करते थे और दोनों लंबे समय तक प्राइवेट मीटिंग्स करते थे। अब चाहे ये सच था या सिर्फ गॉसिप राइटर्स का इमेजिनेशन, लेकिन इस स्टोरी ने बॉलीवुड के गॉसिप बाजार में आग लगा दी थी। गोविंदा के अफेयर रूमर्स सिर्फ फिल्मी गॉसिप तक सीमित नहीं रहे, उनकी वाइफ सुनीता भी इनसे डिस्टर्ब हुई। एक वक्त पे ये तक रिपोर्ट्स आई कि सुनीता और गोविंदा के घर में टेंशन बढ़ गई है रेखा की वजह से। लेकिन गोविंदा ने कभी ओपनली रेखा के साथ अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया। एक इंटरव्यू में उनसे जब पूछा गया कि क्या वो रेखा के क्लोज हैं, तो उन्होंने बस इतना कहा, रेखा जी एक सीनियर एक्ट्रेस हैं, उनके साथ काम करके मुझे हमेशा सीखने को मिलता है। मैगजीन्स ने इस डिनायल को भी एक और एंगल बना दिया कि गोविंदा जानता है कि उनकी फैमिली और इमेज खराब हो सकती है, इसलिए वो चुप हैं। रेखा के केस में भी हमेशा की तरह उन्होंने कभी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा बात नहीं की। जो उनका स्टाइल था, मिस्ट्री को बनाए रखना, वही उन्होंने गोविंदा के र्यूमर्स के केस में भी फॉलो किया। ना उन्होंने डिनाई किया, ना एक्सेप्ट। इस वजह से लोगों के दिमाग में और सवाल उठने लगे। गॉसिप मैगजीन्स लिखती थी, रेखा के दिल में अब अमिताभ नहीं, गोविंदा ने जगह बना ली है। वैसे सच क्या था, ये सिर्फ रेखा और गोविंदा ही जानते थे। उस वक्त मीडिया सोशल मीडिया जैसा फास्ट नहीं था, लेकिन फिल्म मैगजीन्स और टैबलॉइड्स हर हफ्ते नए र्यूमर्स लेकर आती थीं। कवर स्टोरीज आती थी जिसमें लिखा होता था, गोविंदा स्पेंडिंग नाइट्स एट रेखा's हाउस या रेखा सीक्रेट रोमांस विद अ मैरिड मैन। पब्लिक भी इन हेडलाइंस को बड़े इंटरेस्ट से पढ़ती थी। फैंस के लिए ये गॉसिप एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा था। आगे चलकर ये र्यूमर्स धीरे धीरे खत्म हो गए। गोविंदा ने अपने कॉमेडी फिल्म्स और करियर पे ध्यान दिया। रेखा ने अपने सोलो ग्लैमरस और कैरेक्टर रोल्स करने शुरू कर दिए। गोविंदा और सुनीता का घर भी आगे चल के नॉर्मल हो गया और उन्होंने अपना परिवार स्ट्रॉन्ग रखा। आज भी जब 90s के कंट्रोवर्सीज याद की जाती हैं, तो गोविंदा और रेखा का र्यूमर उन लिस्ट में हमेशा शामिल रहता है। क्या गोविंदा और रेखा के बीच वाकई कुछ था या सिर्फ मीडिया की इमेजिनेशन थी? आपको क्या लगता है? क्या इन र्यूमर्स में सच्चाई थी? थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पिल द स्टारडस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।